हेलो फ्रेंड्स, आपका चौधरी नर्सिंग क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल का टॉपिक प्रेशर अल्सर। तो प्रेशर अल्सर क्या है, क्या इसके कोज है, किसके कारण होता है वगैरह, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रेशर अल्सर होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर अल्सर यानी हमारे बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर लगातार प्रेशर पड़ने के कारण अल्सर हो जाते हैं, उसे प्रेशर अल्सर कहते हैं। यानी इट इज आल्सो नाउ एज प्रेशर अल्सर, बेड सोर एंड डेक्यूबाइट्स अल्सर। यानी हम बेड सोर का मतलब होता है कि लंबे समय तक अगर हम बेड पर रेस्ट कर रहे हैं या बेड पर हैं तो उसके कारण जो शोर उत्पन्न होते हैं, उसे बेड शोर कहते हैं। इसे डेक्यूबाइट्स अल्सर भी कहते हैं। प्रेशर अल्सर आर बाउंड टू द स्किन एंड अंडरलाइनिंग टिश्यू बाय सस्टेन प्रेशर। यानी लगातार अपनी बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर प्रेशर पड़ने से वहाँ पर अल्सर हो जाते हैं, वहाँ वाउंड यानी घाव हो जाते हैं, तो उसे प्रेशर अल्सर कहते हैं। अब प्रेशर अल्सर के स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है द इफेक्टेड एरिया अपीयर्स रेड एंड इज रिटेड टू द टच। यानी इफेक्टेड एरिया रेड हो जाता है और हीटेड टू द टच, यानी उसको टच करने पर वो गर्म लगता है या हीटेड होता है। उसकी सेकेंड स्टेज है द डैमेज इज मोर ओबियस एंड देयर माई बी एन ओपन सोर। यानी सेकेंड स्टेज में है कि यहाँ पर डैमेज इज मोर ओबियस, यानी यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त हो जाती है एंड दे माई ओपन सोर, यहाँ पर ओपन सोर हो जाते हैं, यानी त्वचा ऊपर से मतलब खुल जाती है, यानी जहाँ पर घाव ज़्यादा बनने लग जाता है। इसकी थर्ड स्टेज में डिस्कस करें। इन दिस स्टेज डैमेज द स्किन सरफेस, यानी थर्ड स्टेज के अंदर हमारे स्किन का पूरा सरफेस डैमेज हो जाता है। और इसकी फोर्थ स्टेज है ए सिग्निफिकेंट वाउंड एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू द एरिया आर प्रेजेंट। यानी इसमें पूरा घाव हो जाता है और यहाँ पर एक्सटेंसिव डैमेज टू द एरिया आर प्रेजेंट। यानी कहने का मतलब है कि पूरी स्किन डैमेज हो जाती है और एक गहरा घाव हो जाता है, जिसके कारण हमारे बोन या एंकल वगैरह जो इन्फेक्टेड होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, यानी कैंसर की घाव हो जाता है और स्किन पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है और वहाँ पर बोन एंकल वगैरह इन्फेक्टेड होने के ज़्यादा चांस रहते हैं और कैंसर या सेप्सिस होने के भी चांस रहते हैं। बाद में हमें इसके कॉमन एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला फॉर पीपल हु आर व्हील चेयर, यानी एक पेशेंट या पीपल जो एक व्हील चेयर के ऊपर बैठा रहता है तो उसको कौन कौन से साइड पर प्रेशर अल्सर होने के चांस रहते हैं। यानी पहला है बटक्स के ऊपर, दूसरा है स्पिंस के ऊपर यानी रीढ़ की हड्डी और बैक ऑफ आर्म, और सेकेंड है फॉर पीपल हु आर बेड रिडन, यानी जो पेशेंट या पीपल जो बेड के ऊपर लेटा हुआ है तो उसके द बैक और साइड ऑफ द हेड, यानी हेड पर प्रेशर अल्सर होने के चांस ज़्यादा है। शोल्डर यानी कंधा, द हिप, लोअर बैक, टाई बोन यानी एंकल, यानी ये जोड़ों वगैरह हिप बोन, यहाँ पर प्रेशर अल्सर होने के चांस रहते हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके कोज के बारे में। कोज तो वही है, देखो, एक है प्रेशर, फ्रिक्शन यानी टकराव और शियर। ये प्रेशर अल्सर के 3 कोज है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में, यानी किन किन जटिलताओं के कारण ये हो जाता है या क्या इन्फेक्टेड हो सकता है। यानी कॉम्प्लिकेशन सम ऑफ विच आर लाइफ थ्रेटनिंग इंक्लूडिंग सेल्यूलाइट्स एंड इफेक्टेड बोन एंड जॉइंट, यानी हमारे हड्डी और जॉइंट ये इन्फेक्टेड होने के चांस रहते हैं। सेप्सिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है प्रेशर अल्सर के कार्य में। इसके बाद में इसके हम डिस्कस करेंगे केयर फॉर द प्रेशर अल्सर, यानी इसकी केयर क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सर्वप्रथम पहला चेंज द पोजिशन टू रिलीज प्रेशर फॉर द साइट ऑफ वी सी एनी बेड, यानी हमको हर दिन हर टाइम पेशेंट के पोजीशन को चेंज करते रहना है और उसे प्रेशर से रिलीज रखना है, यानी ज़्यादा देर तक उसको एक ही साइड पर एक ही पोजीशन पर नहीं रखना है। उसको हर एक आधे घंटे में या घंटे के बाद में उसकी पोजीशन को चेंज करते रहना है। यानी
If we exhibit symptom of infection such as fever, dryness from sore, they smell, unpleasant, change in skin color, swelling surrounding area। यानी अपन को वहाँ पर मतलब फीवर हो गया, यानी उसको बुखार आ रहा है, ड्राइनेस फ्रॉम सोर यानी घाव से पानी बह रहा हो, बदबू आ रही हो अनप्लीसमेंट, और स्किन का कलर चेंज हो रहा है, स्वेलिंग आ रही हो सराउंडिंग एरिया, अगर इस प्रकार के अपन को सिम्टम दिखाई देते हैं तो अपन तुरंत ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, उसका ट्रीटमेंट लेंगे और उसके हर टाइम उसको पोजीशन चेंज कराएंगे, एक ही पोजीशन पर लेटाए नहीं रखेंगे। ऐसे हम प्रेशर अल्सर से पेशेंट को बचाया जा सकता है। थैंक यू।